बात तो ये है कि मुझे लगता है कि इनका और मेरा रिश्ता जो शुरू हुआ ज़्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन वो इंसानी तौर पर नहीं, वो रूहानी तौर पर शुरू हुआ। मैं छतरपुर के गुरुजी के पास 2006 में गया था, और जिनके बारे में आपने सुना होगा कि ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये उनके भक्त गाते हैं, कि मैंने भी गाया है। और ऐसा जो है हुआ कि जब ये मुझसे मिले तो इन्हें ये नहीं पता था कि मैं गुरुजी के तब जब वो अपनी बॉडी में थे इतना करीब था। और अब मुझे जब पता पड़ा है कि ये हर थर्सडे जाते हैं यहाँ गोरेगांव और सेवा करते हैं गुरुजी के यहाँ, तो बस ऐसा कनेक्शन बन गया कि मुझे लगता है, तभी मैंने कहा इंसानी नहीं रूहानी है। गुरुजी के बारे में कुछ मैं आपको बताऊं, कुछ आप मुझे बताएं, बट ये सेवा के बारे में मुझे बताइए प्लीज़, जो आप करते हो। थैंक यू वेरी मच सर। और सच में ये रूहानी रिश्ता है, बिकॉज हमें ऋषभ ने मिलाया। ऋषभ इज़ अ वंडरफुल पर्सन, अ ग्रेट सोल, जो मेरा सारा डिजिटल देखता है। जी हाँ, ग्रो मोर इज ऋषभ, ही लुक्स आफ्टर बोथ ऑफ आवर कंपनीज। सो ऋषभ ने जब मुझे मिलाया और आपने जब मुझे बताया कि आप भी गुरुजी के भक्त हैं, और गुरुजी हमें गुरुजी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलाउ नहीं करती ज़्यादा बोलने के लिए, बट हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस एज अ सत्संग ज़रूर शेयर करूँगा आपसे। हम गुरुजी के पास मंदिर में जाते हैं, हमारी पूरी फैमिली, यानी मेरा बेटा, मेरी वाइफ, हर थर्सडे को हम अच्छे दिल से सेवा करते हैं। मेरा फ़ोन आपको थर्सडे को 2 बजे से लेके 9 बजे तक ऑफ मिलेगा, क्योंकि वहाँ हम फ़ोन भी यूज़ नहीं करते हैं। पहले मुझे फेयर होता था सर कि अगर मैं फ़ोन ऑफ कर दूंगा लोग मुझसे कैसे रीच करेंगे, और अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल, बिकॉज वी डील इन इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑल्सो, उनके टाइमिंग अलग है, अगर वो नहीं रीच कर पाए तो क्या होगा। बट आप यकीन मानिए, जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, एंड ही इज़ अ डिवाइन सुप्रीम पावर, तब से चीज़ें इतनी पॉजिटिव हो रही हैं कि जो इंसान थर्सडे को कॉल करना चाहता था, वो मुझे फ्राइडे को कॉल करके डायरेक्ट बिजनेस दे रहा है। ओह, क्योंकि मुझे ये फील आती है कि मुझे वो कामनेस, मेरे अंदर वो ठहरावपन, वो कहीं मिसिंग हो रहा था। और दूसरा, मेरी जो एस्ट्रोलॉजर हैं निहारिका जी, आई थिंक यू इनवाइटेड हर ऑन बकबक ऑल्सो। सो उनका ये हमेशा से कहना था कि मानव जी, आपके गुरु की सेवा, और गुरु आपके होने चाहिए जो आपको लाइफ में मार्गदर्शन देंगे, और सेवा करनी उनकी बहुत ज़रूरी है। तो उनकी बात मान के और अपने दिल की बात मान के मैंने सेवा करनी शुरू करी, एंड इट्स अ डिवाइन फीलिंग, मतलब उसकी अनमैच्ड, मतलब उसके आगे कुछ नहीं है सर। और इसको बयान नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात भी करनी नहीं चाहिए कि मैं सेवा करने जाता हूँ या फैमिली जाती है, बट इट्स वंडरफुल। विश्वास, जो विश्वास है वो न जाने आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। और ये मैं आपके सामने एडमिट करना चाहूँगा कि मेरे जीवन में जब जब बाधाएं आई हैं, मैंने उसे आध्यात्मिक मार्ग से या कुछ आध्यात्मिक बदलाव से अपने अंदर उसको पार किया है। तो गुरुजी मुझे अक्सर, उन्हें कोई एम्ब्रेस नहीं कर सकता था, छू नहीं सकता था, और मैं इतना नादान, मैं जाते ही उन्हें एम्ब्रेस कर लेता था और वो हंसने लगते थे, और पूरी जो संगत थी वो ऐसे करके देखती थी कि ये क्या कर रहा गुरु जी के साथ। लेकिन वो ही वॉज डिवाइन लव। मेरे जीवन में वो पॉजिटिविटी लेकर आए एक ऐसे समय जबकि मैं एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, और आई रियली फील दैट वो अब भी मौजूद है, जबकि वो अपने बॉडी में नहीं है, और वो हमारा ख्याल रख रहे हैं। ख्याल क्या रख रहे हैं, मिलवाने का भी काम वही कर रहे हैं। मुझे अक्सर कहा करते थे, तू शाहरुख नाल फिल्म बना। तो देखिए, मेरी वाइफ कहती है कि ये गुरुजी की जो बात है ना, ये कभी वो तो नहीं जा सकती, खाली तो नहीं जा सकती। जबकि शाहरुख और मैंने त्रिमूर्ति में काम किया था साथ, जिसमें अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ भी थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख
एक फिल्म है जो बची हुई है, क्योंकि गुरुजी ने जो कहा वो तो पत्थर की लकीर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और दूसरा गुरुजी, हमने गुरुजी को उनकी फिजिकल फॉर्म, अभी गुरुजी ने अपना 2007 में चोला त्याग दिया था, तो हमने उनको फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, तो और आप तो गले भी मिल चुके हैं तो 6 दिन लगातार। वाओ, सो आई फील यू आर ब्लेस्ड एंड हम तो गुरुजी की बात निकलती है तो इमोशनल हो जाते हैं, बट इट्स अमेजिंग द वे ही इज शोइंग मी द डायरेक्शंस एंड जिस तरीके से मुझे गाइडेंस आजकल मिलती है। और ये सब चीज़ें सर जो मैंने करी हैं पिछले 4 या 5 सालों में, 2017 मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था, ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी, बिकॉज हमें नहीं पता वो कितने साल से हमें ब्लेस कर रहे हैं, हम कब भी जुड़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है हर एक की लाइफ में गुरु होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा गुरु जी ही होने चाहिए, जी कोई भी हो, इट्स अ डिवाइन लाइट विच इज़ अबव अस, तो ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में ठहराव के लिए।